सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं पहुंच चुका हूं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। तो हम सुबह ही निकल गए थे, सुबह 6:30 बजे हम अपने घर से निकले थे और दिन में अराउंड 3 बजे के आसपास हम इधर पहुंचे थे। रास्ते का मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, 1-2 क्लिप्स करी है, वो आप पहले देख लो। तो हम 3 बजे के आसपास पहुंच गए थे यहाँ पे। होटल में चेक इन कर लिया। एक होटल ऑलरेडी हमने देखा हुआ था तो हम डायरेक्टली उधर ही आए। पहले हमने रूम्स वगैरह देखा, पसंद आया तो चेक इन कर लिया। बहुत ही बढ़िया होटल है, इसका मैं रूम टूर भी आपको दूंगा, बट अभी थोड़ी देर बाद। अभी हम चलते हैं फटाफट से करके आते हैं दर्शन, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। मंदिर खुलने वाले होंगे, 4:30 के पार हो चुके हैं, तो भीड़ ना हो जाए, इसलिए फटाफट से चलते हैं। पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं आपको रूम का टूर देता हूँ। और उसके बाद इस होटल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसका रेस्टोरेंट भी काफ़ी पॉपुलर है, उधर भी जाएंगे। ये होटल बिल्कुल एक महल की तरह है, पूरा बाहर की साइड से भी दिखाऊंगा। नीचे इस होटल के नीचे एक टेम्पल भी है और जो इसकी छत है वो बहुत प्यारी लगती है रात को, उधर भी चलेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। बट पहले फटाफट से दर्शन करके आते हैं। वहाँ पर मैं जितना भी रिकॉर्ड कर पाऊंगा उतना ही मैं दिखा पाऊंगा, क्योंकि शायद से अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड है या फिर नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। फर्स्ट टाइम ही मैं इधर आया हूँ, देखते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ। और फटाफट से चलते हैं, उसके बाद सारी बातें करते हैं। इसमें भी बीच में लगो, इतने में भी बीच में लगोगे, आगे लग जाओ। थोड़ी देर बाद थोड़ी सी खोली वाली क्या हो गया? आगे इधर क्यों नहीं आप लोग? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं, अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और अभी हम चलेंगे नीचे जो मंदिर है उसके भी दर्शन करने, ठीक है। बहुत अच्छे दर्शन हो गए, वीडियो मैंने आपको दिखा दी होगी, ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि अंदर अलाउड नहीं होता। और अब मैं आपको होटल का दिखाता हूँ पूरा, ठीक है। तो हम होटल में जो रुके हैं उसका नाम है राधे की हवेली। तो कुछ इस टाइप की है होटल की लॉबी, जो बिल्कुल हवेली जैसे लुक में है, जैसा नाम वैसा ही लुक है। और ये रहा एंड में आके हमारा रूम नंबर 305। देखो इसका गेट भी बिल्कुल हवेली जैसा है। अब होते हैं इसमें एंटर होते ही सबसे पहले आपको मिल जाता है ये रूम, जहाँ पे लग रखे हैं सोफ़े, सामने पेंटिंग्स, कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं। एक मिरर मिल जाता है इधर, फ्रिज, कॉफ़ी मेकर, टीवी, और इस साइड आपको मिल जाता है वॉशरूम। तो ये रहा वॉशरूम एंड यहाँ पे आपको अंदर मिल जाता है बेडरूम। और विंडो से कुछ ऐसा व्यू है। बाकी ये था ओवरऑल मेरा होटल रूम। इस होटल का नाम है राधे की हवेली। तो ये हमारे होटल में एक बरसाना बाज़ार करके है, देखो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही। राधे राधे। तो बरसाना बाज़ार में तो वीडियो बनाने नहीं दी अंदर, बट अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, ड्राइंग्स थी, पेंटिंग्स थी, फ्रिज मैग्नेट्स थे, भगवान जी के वस्त्र थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आप ख़रीद सकते थे। हमने भी 1-2 चीज़ें ख़रीदी। अब जो यहाँ का मंदिर है वो मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से, ठीक है, फिर चलेंगे टेरेस पे।
सो गाइज़ ये हम पहुंच चुके हैं टेरेस पर। मंदिर मैंने आपको दिखाया, ज़्यादा कुछ मैंने उसमें बोला नहीं मंदिर में, क्योंकि पूजा चल रही थी तो मैं डिस्टर्ब करना चाहता नहीं था, बट मैंने आपको दिखा दिया मंदिर। काफ़ी ब्यूटीफुल मंदिर था। और ये देखो टेरेस पे सबसे टॉप पर नाम लिख रखा है, और बिल्कुल जैसे एक फ़ोर्ट होता है ना वैसा व्यू दे रखा है, ऐसे वैसा लुक दे रखा है। चारों तरफ से देखो बिल्कुल फ़ोर्ट वाला लुक है, हवेली जैसी होती है। मतलब नाम को जस्टिफाई कर रहा है, राधे की हवेली। मतलब वर्थ इट है यहाँ पे स्टे करना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अब सुबह तो वैसे टेरेस खुलती नहीं है, शाम को ही खुलती है 5 से 10 के बीच में, ठीक है। और तो आप रात का व्यू एंजॉय कर सकते हो अगर आप इधर आते हो तो। बहुत बढ़िया है, मतलब मज़ा आ गया। देखो यहाँ से देखो पीछे, ऐसा लग रहा है हम किसी फोर्ट में ही रुके हुए हैं। आई होप आप मुझे देख पा रहे होगे, क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं है इधर ज़्यादा, बट हल्का हल्का तो मैं दिख ही रहूँगा। और मैं ज़्यादा कुछ मैं कवर कर नहीं रहा, मतलब मुझे था कि मैं आया हूँ खाटू श्याम जी, पहली बार आया हूँ तो दिखा देता हूँ। बट मेरा व्लॉगिंग का ज़्यादा मन था नहीं, बट मैं जितना कर सकता हूँ मैं दिखाने का कर रहा हूँ ट्राई। बाकी अब कल का देखते हैं क्या करना है, आगे का देखते हैं क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं, फ़ोटोज़ अगर देखनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सामने इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी। और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है हमारा होटल, बहुत ऊंचा महल की तरह। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल यार मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने कैसे रिकॉर्डिंग करी व्लॉग का, मतलब कोई पार्ट पहले शूट कर लिया, कोई बाद में रिकॉर्ड करा, बट मैं ठीक से लगा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30। अभी चलते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करने। तो हम तैयार वैयार तो हो चुके हैं, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट सुबह मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, 8:30 से 10:30 तक खुले रहता है। पूरा बुफे सिस्टम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कुछ बोलूँगा नहीं नीचे रेस्टोरेंट में, क्योंकि और भी लोग होंगे, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बट मैं ओवरव्यू देकर आपको उसके ऊपर वॉइस ओवर करके बता दूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसा इसका लुक है रेस्टोरेंट का, क्योंकि मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है इसके रेस्टोरेंट की। फिर उसके बाद ट्राई करेंगे कि एक बार फिर से मंदिर के दर्शन हो जाए, फिर उसके बाद चलेंगे वापस दिल्ली की तरफ, ठीक है। तो फटाफट से मैं चलता हूँ नीचे, करते हैं ब्रेकफास्ट, आपको भी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बातें कंटिन्यू करते हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ चुके हैं। रेस्टोरेंट का आपने लुक देख लिया होगा, ऑप्शंस काफ़ी सारे थे। पोहा था, इडली थी, सांभर था, वड़ा था, जूस थे, चाय थी, पराठा, और भी एक दो चीज़ें थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने आपको दिखा दिया है क्या क्या ऑप्शंस थे उधर, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इस होटल में स्टे नहीं कर रहे, मतलब आप बाहर से आ रहे हो, तो आपको 300 रुपये पर पर्सन का पड़ता है बूफे। अनलिमिटेड, मतलब वो तो पता ही है आपको बूफे क्या होता है। तो 300 रुपये पर पर्सन है, बट ये मॉर्निंग का है। शाम अगर आप रात के टाइम पे आते हो तो और ऑप्शंस खुल जाते हैं। यहाँ पे राजस्थानी थाली मिलती है, पर वो सब रात को मिलता है। तो मतलब बहुत बढ़िया, लुक वाइज बहुत बढ़िया था। और अंदर का जो एरिया है जहाँ पे राजस्थानी थाली वगैरह खिलाते हैं, अभी उधर अंधेरा था, बट उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, तो उसकी वीडियो आप देख लो। तो ये है पूरा सिटिंग एरिया जहाँ पर आपको राजस्थानी थाली खिलाई जाती है। ये शाम के टाइम पर ही ओपन होता है, अगर आप मॉर्निंग में आओगे तभी आपको ओपन नहीं मिलेगा। अब चलेंगे मंदिर, टाइम हो चुका है 10:15। आज है सैटरडे, तो आज पूरे दिन ही मंदिर खुला रहता है। वैसे अगर आप वीकडेज पर आते हो तो मंदिर बीच में 3-4 घंटे के लिए बंद होता है, बट आज पूरे दिन खुला रहता है। तो फटाफट से दर्शन करेंगे, उसके बाद चलेंगे वापस दिल्ली की तरफ। तो होटल से हम हो चुके हैं चेकआउट, अभी हम जा रहे हैं श्याम कुंड, उसके बाद शायद से मंदिर भी जाए फिर से दर्शन करने। तो ये श्याम कुंड जाने का रास्ता है, अंदर अंदर से ही है गलियों से। देखते हैं कितना दूर है। यहाँ से लेफ्ट है श्याम कुंड, प्राचीन श्याम कुंड।
खाली हाथ जोड़ना। तो मोबाइल भी रखने यार तो ये है पीछे तोरण द्वार और हम हो चुके हैं एग्जिट। हम श्याम कुंड होकर आ गए, फिर से एक बार श्याम बाबा के दर्शन कर लिए। अब जा रहे हैं पार्किंग की तरफ अपनी गाड़ी लेने और फिर निकल रहे हैं दिल्ली। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि खाली होगा, बट अंदर बहुत रश है। आज बहुत लोग आ रखे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज सैटरडे है। वीकेंड पे बहुत भीड़ हो जाती है इधर। जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, जो इस द्वार से 200 मीटर के डिस्टेंस पर ही है। अंदर गाड़ी ले जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत रश हो जाता है सुबह के टाइम पे। शाम को फिर भी ठीक रहता है, बट सुबह बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो चल रहे हैं, और ई रिक्शे बहुत चलते हैं इधर। तो अब गाड़ी को कहीं पर भी पार्क करोगे, ई रिक्शा उधर से ही मिल जाएगा। बाकी जो भी मैंने रिकॉर्ड करा वो सब मैंने आपको दिखा दिया। 2 बार बहुत अच्छी तरीके से दर्शन भी हो गए हमारे, कल शाम को और अभी सुबह। तो ये पहुंच चुके हैं हम पार्किंग पे, कार्यालय नगर पालिका, अंदर ही पार्किंग है। यहीं पर देखो सामने वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटी है, स्नान घर सब है इधर। तो ये चार्ज करते हैं 12 घंटे के 50 रुपये। तो सही प्राइस है, बहुत बड़ी पार्किंग है, इजीली जगह भी मिल जाएगी। और ऐसी बहुत सारी पार्किंग बन रखी है इधर, बट आई गेस अच्छी और पास यही पार्किंग है। तो अब हम निकल गए हैं यहाँ से, ये रही पार्किंग। हम निकल चुके हैं घर की तरफ।